ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1। ये हमारा क्लास नंबर 21 है और इसमें अब हम शुरू करेंगे जब हमारा सबस्ट्रेट अमीन्स होगा। 6.1 इसमें हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट हमारा अमीन है और प्रोडक्ट अल्कोहल है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इथेनोमाइन से आपको इथेनॉल बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इथेनोमाइन है और इससे इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, HNO2 से रिएक्ट करवाते हैं। अब HNO2 बनता है NaNO2 HCl के साथ। तो या तो आप NaNO2 प्लस HCl सिर्फ लिख दीजिए और ब्रैकेट में HNO2 या सब हटा के ये हटा के सिर्फ HNO2 लिख दीजिए, ठीक है, बात एक ही होगा। तो NaNO2 HCl जो ब्रैकेट में लिख दिया HNO2 बनता है, तो हमारा ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और जैसे ही H2O के संग रिएक्ट कराएंगे तो OH जुड़ जाएगा, तो CCOH हमारा इथेनॉल बन जाएगा। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं अमीन से अल्कोहल, तो पहला है NaNO2 प्लस HCl और उसके बाद H2O से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक बार अल्कोहल बन गया तो अब हमारा सारा रिएक्शंस हो जाएगा अल्कोहल का, ठीक है। तो अमीन से हमें हेलो अल्कीन्स बनाना है, तो आप डायरेक्ट चार्ट में लिख सकते हैं अमीन से अल्कोहल, हमें पता है कैसे बनाना है, अभी देखा, और अल्कोहल से हेलो अल्कीन। फिर 6.3 है अमीन से हमें अल्कीन्स बनाना है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग अमीन से अल्कोहल जाएंगे, अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर क्लीमेंशन रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन से अल्केन, या एक और तरीका है अमीन से हम लोग अल्कोहल जाएंगे, अल्कोहल से हेलो अल्केन से ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड से फिर अल्केन जाएंगे ना H2O के संग रिएक्ट करवा के। उसके बाद हमारा आता है अमीन्स और अमीन्स से अल्कीन्स। तो यहाँ हम अमीन से अल्कोहल जाएंगे, फिर अल्कोहल से H प्लस H2SO4 443 केल्विन पे आपका डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन जाएगा। अगला है 6.5 अमीन्स से एल्डिहाइड्स। तो अमीन से अल्कोहल, अल्कोहल से आप PCC 1 डिग्री आपका अल्डिहाइड दे देगा। फिर 6.6 है अमीन से कीटोन्स, है ना। तो अमीन से पहले आप अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल से अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल क्योंकि 2 डिग्री चाहिए और वहाँ से आपको कीटोन मिल जाएगा, CrO3 के संग ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। फिर हमारा सबस्ट्रेट है अमीन्स, अमीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अमीन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल, फिर कीटोन, और कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमने मिथाइल कीटोन की बात की थी, तो ये आपका मिथाइल कीटोन होगा। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर अगला है 6.8 अमीन से हमें जाना है अमीन्स। अब अमीन से अमीन जाना है तो NH2 ग्रुप तो दोनों में होगा, बस डिफरेंस किसका होगा, तो R ग्रुप का होगा। तो यहाँ लिख दिया चेंज ऑफ R। तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, प्रोपेनामाइन से ब्यूटेनामाइन हमें जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोपेनामाइन है और ये हमारा ब्यूटेनामाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल जाए, अल्कोहल गए, एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर CN से इंक्रीज करेंगे, ग्रिग्नार्ड से भी कर सकते थे पर यहाँ CN से, क्योंकि एक रिएक्शन NCERT में CN का डायरेक्ट रिडक्शन H2 निकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CN गए तो एक कार्बन भी इंक्रीज हो गया, फिर इसको हम लोग रिडक्शन करेंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपका ब्यूटानामाइन बन जाएगा, है ना। तो अमीन से अल्कोहल, अल्कोहल से हेलो अल्केन, हेलो अल्केन से नाइट्राइल या साइनाइड, और ये रिएक्शन है तो यहाँ मैंने लिख दिया इसका रिएजेंट H2Ni, अमीन बन जाएगा और एक कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। 6.9 तो इसमें एक स्पेशल है ना, ये हमने बाकियों में नहीं लिया था तो इसमें हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अमीन से आइसोसाइनेट, क्योंकि एक आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिलामाइन टेस्ट आता है, PYQs में बहुत क्वेश्चन है इसके और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इथेनोमाइन से इथाइल आइसोसाइनेट आपको बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इथेनोमाइन हो गया और CHCl3KOH, तो आपका आइसोसाइनेट, फॉल स्मेल होता है इसका, हीट करेंगे, है ना। तो अमीन से आइसोसाइनेट, तो इसको आइसोसाइनेट टेस्ट या आइसोसाइनेट रिएक्शन, वैसे कार्बिलामिन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट है NCERT के अनुसार, तो हम लोग भी इसको आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिलामिन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप चार्ट में लिख सकते हैं। अब एक और, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किया था 5 में, 5.1, 5.2, 5.2, 5.3 ऐसे करके, तो हमने 5.10 तक किया था। एक 5.11 भी आप उसमें लिख लीजिएगा, है ना, या फिर आप बाद में लिख के यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टार मार्क करके कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबस्ट्रेट का है, ठीक है। या फिर स्टार मार्क करके अलग से लिख दीजिएगा, आप समझ जाइएगा 5.11 मतलब कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन है, ठीक है। या अगर वहाँ स्पेस होगा तो वहाँ भी लिख सकते हैं। अपने नोट से
अपनी तरह से बनाइए, आपको समझना है ना, तो अपनी तरह से आप देखिए आप कैसे समझ सकते हैं। तो सबस्ट्रेट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोडक्ट हमारा इस बार अमाइड है, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड से आपको इथेनोमाइड बनाना है। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसे हम लोग एसिटामाइड भी कहते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ कोई मैंने नंबर नहीं लिखा है वरना फिर नंबरिंग में दिक्कत आ जाएगी, तो ये फिर मैंने बाद में मुझे ध्यान आया तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन है एक, तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है आपको इथेनोमाइड या एसिटामाइड में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये इथेनोइक एसिड ये इथेनोमाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, पहला NH3 के साथ तो NH4+ बनेगा, आप NCERT में देख सकते हैं, एक लाइन में रिएक्शन है। और फिर सेकंड पार्ट में आपका हीट करिएगा तो आपका H2O निकलेगा, ठीक है। तो H2O जब निकलेगा तो एसिटामाइड बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो चार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीड में अमाइड में हमें चेंज करना है, तो पहला NH3 और फिर NH3 के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका रिएक्शन, उसको हीट कर देंगे तो H2O निकल जाएगा, तो आपका अमाइड बन जाएगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा एलिफेटिक पूरा हुआ कन्वर्जन। हमने बहुत ही ब्रीफ किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग को मॉडिफाई या बहुत तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर हमने एक ब्रीफ देख लिया है कि कन्वर्जन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है इसमें, है ना। तो ये हमने एलिफेटिक कन्वर्जन पूरा किया है, ठीक है। तो हमने बहुत ब्रीफ में लिखा है, ठीक है, डिटेल नहीं गए हैं बिल्कुल भी। पर अब हम लोग इसके डिटेल में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो हमने चार्ट बनाया उसको डिलीट करेंगे। तो आप अच्छे से एक बार चार्ट बना लीजिए, ठीक है। आप बना रहे होंगे तो उसको अच्छे से रखिएगा अपने पास, क्योंकि अब मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम लोग वो चार्ट को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, अपने साथ रखेंगे, और रफ कॉपी, पेंसिल है ना, और अपने नोट्स, ठीक है, पेन और नोट्स। तो यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पर अगली वीडियो से मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैंने जो चार्ट बनाया उसको एक बार मैं PDF में शो कर दूंगा, क्या चार्ट में लिखा है। जो मैंने बोला था, जो हमने लिखा था वही मैंने भी लिखा है, ठीक है, एक चार्ट में। तो उसको उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पहले मैं शो कर दूंगा, फिर वो चार्ट मेरे पास रहेगा, आप भी वो चार्ट रखिएगा। अपनी NCERT बुक रख सकते हैं, अपने नोट्स रख सकते हैं, स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, एक रफ कॉपी पेन, मतलब जो आपको चाहिए वो रख सकते हैं। और फिर अब हम लोग बहुत सारे एलिफेटिक कन्वर्जन के मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग जगह से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एलिफेटिक कन्वर्जन पूरा किया। अगली वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और हमने बहुत सारे ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप को सबस्ट्रेट नहीं लिया और प्रोडक्ट भी नहीं लिया, मैंने आपको बोला था मेन को लिया, बाकी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। और जिनको लिया उनमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी हम लोग मिसलेनियस में ही देखेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री के क्वेश्चन, ठीक है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो हमने हर तरह का नहीं किया है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे मिसलेनियस में। और हम लोग मिसलेनियस पूरा करने के बाद एरोमेटिक कन्वर्जन शुरू करेंगे, और एरोमेटिक कन्वर्जन के बाद ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट करके रिवाइज करते रहेंगे।